नमस्कार, हर तस्वीर में कहानी है देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। पहली तस्वीर पूर्णिया से, जहां के आईएएस में चुने गए आशीष कुमार मिश्रा ने अपने स्कूल के मेट का पैर छूकर आशीर्वाद लिया, जो एक चर्चा का विषय बना हुआ है। ये भव्य स्वागत, तालियों की गूंज और फूलों की वर्षा, ये सब हो रहा है पूर्णिया के आशीष कुमार मिश्रा के लिए, और हो भी क्यों ना आईएएस के 52वें रैंक पर जो आए हैं। आशीष कुमार मिश्रा का व्यक्तित्व जितना सरल है, उतना ही उनका व्यवहार भी, और वो देखने को तब मिला जब आशीष कुमार अपने स्कूल पहुंचे और उन्होंने सभी गुरुओं का पैर छूकर आशीर्वाद लिया। लेकिन आशीष कुमार मिश्रा जब अपने स्कूल की मेड वीना देवी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया, तब सभी ने उनके कोमल स्वभाव को समझा। जब वो यहाँ पहुँचा, मैं यहाँ दूर खड़ी थी, वहाँ से आने के बाद वो मुझे पैर छू के प्रणाम किया। मुझे बहुत अच्छा लगा, दिल से मतलब उसके लिए दुआ निकला है। आशीष कुमार मिश्रा ने जो मिसाल पेश की है, उसकी चर्चा हर जगह हो रही है। उनका भी मानना है कि विनम्रता और सहजता से ही मुकाम पाया जा सकता है। अगर आपको कुछ सीखना है लाइफ में ना, तो झुकना पड़ता है। Then you need to show that sense of respect and gratefulness towards your teachers. Unfortunately, आजकल बहुत बच्चे वो रिस्पेक्ट नहीं शो करते हैं, मुझे अफसोस भी लगता है। तो अगर आपको सही में आगे बढ़ना है और टीचर से सीखना है ना, तो आपको झुकना पड़ेगा। आने वाले भविष्य को ये समझाना चाहिए और आशीष कुमार मिश्रा को अपना आइडियल बनाना चाहिए। उनके इस व्यवहार ने सबका दिल जीत लिया है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। बाढ़ के अथमल गोला रेलवे स्टेशन के पास अचानक बिजली गिरी और ताड़ के पेड़ में आग लग गई, जिससे रेल यात्रियों के बीच अफरा तफरी का माहौल बन गया। आसमान से वज्रपात होते ही ताड़ का पेड़ धू धू कर जलने लगा और देखते ही देखते पेड़ से ऊंची ऊंची लपटें निकलने लगी। ये नजारा है अथमल गोला रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पास का। इस समय अथमल गोला रेलवे स्टेशन पर पटना झाझा मेमू ट्रेन खड़ी थी। यात्रियों की भीड़ ट्रेन पर सवार हो रही थी। तभी अचानक आसमान से ठनका गिरा और पेड़ में आग लग गई। फिर तो पूरे रेलवे स्टेशन में अफरा तफरी मच गई। दोपहर का वक्त था और आसमान में काले बादल छाए हुए थे। उस समय अथमल गोला रेलवे स्टेशन मुसाफिरों से खचाखच भरा हुआ था। ठीक उसी समय तेज गड़गड़ाहट के साथ प्लेटफॉर्म के किनारे लगे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिर गई। फिर तो पूरा का पूरा पेड़ आग का गोला बन गया। आंखों के सामने खौफनाक मंजर देखकर ये तमाम यात्री कांपने लगे, लेकिन तब तक पूरा पेड़ आग की लपटों से घिर चुका था। तार के पेड़ पर चिंगारी भड़क रही थी तो ठीक सामने प्लेटफॉर्म पर खड़े रेल यात्री इस नजारे को देखकर दहशत से भर उठे थे। फिर तो रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी सी मच गई। करीब 1 घंटे तक ये पेड़ आग का गोला बना रहा और फिर तेज झोंके ने आग को बुझा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कटिहार के पेट्रोल पंप में शातिर लुटेरों ने धावा बोल दिया। फिल्मी स्टाइल में लूटपाट की और भागने लगे। तभी भीड़ ने एक लुटेरे को दबोच लिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। जय माता दी पेट्रोल पंप पर बाइक रुकी है। 3 नकाबपोश यात्री उतरे और टंकी में 50 रुपए का पेट्रोल भरने को कहा। जब रास्ता साफ दिखा तो एक लुटेरे ने पिस्टल निकाल ली और कर्मचारी दिनेश कुमार पर तान दी। पेट्रोल पंप पर हड़कंप मच गया। अपराधियों ने नोजल मैन के एक पॉकेट की तलाशी ली और 10,000 रुपए निकाल लिए। हाथ में कैश आया तो लुटेरे भागने लगे। एक अपराधी दौड़ लगा रहा था तो 2 अपराधी बाइक पर फुर्र हो रहे थे। चला रहा था बाइक, वो दूसरे जो नीचे खड़ा था उसको कहता कि रे दो इसको सामान, हाँ
तब तक मैं वो सामान सटा दिया। सामान सटाया और हम कुछ बोले नहीं, पॉकेट में हाथ दे के पैसा मेरा निकाल लिए, 10,000 के लगभग। पेट्रोल पंप कर्मचारी को लूट कर लुटेरे भाग रहे थे, लेकिन होनी को ये मंजूर नहीं था। लुटेरों को भागता देख पीड़ित कर्मचारी हो हल्ला मचाने लगा। हंगामा देखकर आसपास मौजूद ट्रक ड्राइवर अपराधियों के पीछे लपके, लेकिन जिस रास्ते से लुटेरे रफू चक्कर हो रहे थे, उसी रास्ते से कटिहार के डीएम और एसपी की गाड़ी आती दिखी और फिर आखिरकार एक अपराधी पब्लिक के हत्थे चढ़ ही गया। और के जो है कि उधर से एसपी साहब की गाड़ी और डीएम साहब की गाड़ी आ रही थी, प्रशासन भी वहां रुक गए। तब तक मैं शोर मचा, वहां प्रशासन रुके और अपराधी पकड़ा गया है। पेट्रोल पंप को निशाना बनाकर भाग रहा एक लुटेरा तो रंगे हाथ पकड़ा गया, लेकिन उसके 2 साथी अब भी फरार हैं। कटिहार पुलिस उन दोनों अपराधियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। पटना की सेविका ज्वेलर से शातिर महिला ठग ने लाखों का गहना उड़ा लिया। माहिर जालसाज की एक हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। काउंटर पर महंगे से महंगे गहने सजे हुए हैं। डिबिया के अंदर सोने की चेन चमचमा रही है। सेल्समैन ने किस्म किस्म के आभूषणों का अंबार लगा दिया है। तभी महिला ग्राहक देखने के बहाने एक चेन हाथ में उठाती है और उसे गले में सजाती है, फिर वापस उस गहने को डिबिया में रख देती है। अगले ही पल महिला का दिल दूसरे गहने पर आता है। वो उसे भी आजमाने के बहाने उठाती है और हाथ की सफाई से उसे एक झटके में गायब कर देती है। चैन देखते देखते अपने बटन पे, शरीर पे चैन को रखते हुए उन्होंने एक चैन को जो है चुरा लिया। उस समय सेल्समैन का नज़र थोड़ा इधर उधर था। जिस महिला ग्राहक के सामने सोने की चेन का जाल बिछा हुआ है। कोई 10 ग्राम का है तो कोई 20 ग्राम का। तभी वो चालबाज और भारी गहने की डिमांड कर देती है। जैसे ही सेल्समैन महंगे आभूषण की तलाश के लिए पीछे मुड़ता है, तभी 40 ग्राम का एक गहना वो झटके से उड़ा लेती है। जब तक कोई समझ पाता, तब तक 3 लाख के गहने महिला के बैग में समा चुके होते हैं। जब वो महिला वहां से गई तो आभूषण चोरी का खुलासा हुआ था और उसका कीमत 3 से 3.25 लाख रुपए तक की। इस मामले को लेकर के हमने अपने नजदीकी थाना एसकेपुरी ब्रांच में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पटना की ज्वेलरी शॉप शातिर ठगों के निशाने पर है। रंग रूप बदलकर माहिर जालसाज महंगे गहने उड़ा ले रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे ने महिला ग्राहक की वेशभूषा में छिपे फरेबी महिला की असलियत सामने ला दी है। धर्मेंद्र कुमार, न्यूज़ 18 पटना। छपरा की इंजन फैक्ट्री में बने पावरफुल इंजन अपने दमखम से भारतीय रेलवे को नई रफ्तार दे रहे हैं। 3 साल पूरे होने के पर जब 300वां इंजन पटरी पर उतरा तो तालियां गूंजने लगीं। पैंतालीस हॉर्स पावर की ताकत से भरपूर भारी भरकम इंजन जब पटरी पर दौड़ने लगा तो उसका दमखम पूरी दुनिया ने देखा। मढ़ौरा के रेल इंजन फैक्ट्री के इंजीनियरों के काबिल हाथों से बना ये 300वां इंजन है जो भारतीय रेलवे की जान बनने जा रहा है। मढ़ौरा में रेल इंजन फैक्ट्री के बने अभी महज 3 साल ही हुए हैं और इन 3 सालों में इस फैक्ट्री ने भारतीय रेलवे को 300 ताकतवर इंजन बनाकर सौंप दिए। यही इंजन जब पटरियों पर हवा से बातें करने लगती है तो उसकी रफ्तार का हर कोई लोहा मानने लगता है। हम लोग बिहार जैसे राज्य में और मढ़ौरा जैसी जगह पे, छोटी जगह है, यहाँ पे हम लोग सोच भी नहीं सकते थे और यहाँ पे आप सभी को देखने के बाद ये लग रहा है कि यू आर ऑल फॉलोइंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। मढ़ौरा के रेल इंजन कारखाने ने सितंबर 2018 से काम करना शुरू किया था तो पहले ही साल में इस फैक्ट्री में 100 इंजन बनकर तैयार हो गए और आज 3 साल होने को हैं। यहाँ तैयार 4500 और 6000 हॉर्स पावर के 300 दमदार इंजन दिन रात न सिर्फ भारतीय रेलवे को रफ्तार दे रहे हैं बल्कि रोजाना करोड़ों मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक पहुँचा रहे हैं।
मढ़ौरा के इंजीनियरों की काबिलियत की मिसाल इन इंजनों की प्रसिद्धि दुनिया भर में फैलने लगी है। बिहार में इस तरीके से बढ़िया काम हो रहा है, ये देखने को मुझे मौका मिला और यहाँ विजिट करने का मुझे मौका मिला। इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ और इसी तरीके से आप लोग बड़े बड़े माइलस्टोन अचीव करें। तो छपरा में बनने वाले शक्तिमान इंजन जब 2-2 दर्जन भारी भरकम बोगियों को खींचकर पटरी पर दौड़ने लगती है तो मंजिल दूर नहीं लगती। वो दिन दूर नहीं जब ताकत और हाईटेक तकनीक से लैस ये दमदार इंजन भारतीय रेलवे का रंग रूप बदल कर रख देगा। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। मधुबनी से नेपाल के बीच जल्द ही उम्मीदों की रेल दौड़ने लगेगी। ट्रायल के बाद जब हरी झंडी मिलेगी तो बिहार से नेपाल के बीच की दूरी काफी कम हो जाएगी। वो दिन दूर नहीं जब जयनगर से जनकपुर के बीच फिर से उम्मीदों की रेल दौड़ने लगेगी। तो ट्रेन के जरिए बिहार और नेपाल के रिश्तों के धागे और मजबूत हो जाएंगे। आला अफसरों की मौजूदगी में एक बार फिर इंडो नेपाल रेलखंड पर जयनगर से इनरवा के बीच 85 किलोमीटर की रफ्तार से DMU ट्रेन दौड़ने लगी तो उस क्षण को करीब से देखने के लिए जयनगर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का तांता लग गया। बॉर्डर लाइन के हर आदमी को इच्छा है कि ट्रेन चले और नेपाल में यातायात सुलभ हो। खास करके जयनगर के व्यापारियों को भी बहुत आशा जगा हुआ है कि ट्रेन चलने से जयनगर का व्यापार में गति आएगा। मधुबनी के जयनगर से नेपाल के जनकपुर के बीच साल 2014 तक नैरो गेज लाइन पर छुक छुक ट्रेन दौड़ती थी तो बिहार से नेपाल का सफर चंद घंटों में पूरा हो जाता था। इसी बीच बिहार से नेपाल के बीच नैरो गेज को मीटर गेज में बदलने का काम शुरू हुआ और अब जब 7 साल बाद जयनगर के कुर्था के बीच चौड़ी पटरी बिछ गई है तो उसी नई नवेली पटरी पर चमचमाती DMU ट्रेन का ट्रायल पूरा किया गया और मधुबनी से लेकर नेपाल तक खुशी की लहर दौड़ पड़ी। कल्चर एंड गुड्स ये दोनों जो है एक्सचेंज होते हैं तो ये ट्रेन जब भी खुल जाएगी तो उससे हो जाएगा। अभी हमारा कोरथा तक कुछ ट्रैक बिछ गया है, उसके आगे भी बर्दीवास तक जाएगा। बिहार और नेपाल के बीच सालों से रोटी और बेटी का रिश्ता रहा है। ये ट्रेन उसी रिश्ते को और मजबूत तो करेगी ही, बिहार से नेपाल तक आने जाने का एक और आसान और सुलभ जरिया मिल जाएगा। अमित रंजन, न्यूज़ 18, मधुबनी। पूर्णिया के युवा फुटबॉल का मैदान मारने का मादा रखते हैं लेकिन न प्रोत्साहन मिल रहा है और न संसाधन। फिर भी दमखम से लबरे जाबाज गोल पर 2 गोल दागे जा रहे हैं। झील टोले का कोई युवा पेले को भगवान मानता है तो कोई रोनाल्डो बनना चाहता है, कोई काका की तरह दनादन गोल दागना चाहता है तो कोई कार्लोस की तरह रफ्तार का जादूगर बनना चाहता है। घर घर में फुटबॉल का जुनून ऐसा है कि गांव के दर्जनों फुटबॉलर अब तक स्टेट से लेकर नेशनल मैच में अपने दमदार खेल से हर किसी को दंग कर चुके हैं, लेकिन ना किसी को वो पहचान मिली और ना वो इनाम जिसके वो दरअसल हकदार थे। अभी फिलहाल रिसेंट में 2-3 ऐसा बड़ा क्लब हमारा प्लेयर लोग जो जूनियर बच्चे लोग वो लोग ज्वाइन किए हुए हैं और बाकी यहाँ से गांव के लड़के हैं जो दिन भर कोई लेबर का काम करता है ऐसा, या फिर कोई मजदूरी करता है, फिर शाम में आके या फिर सुबह में एक टाइम पे, दोनों टाइम ऐसा प्रैक्टिस चलता रहता है। खिलाड़ी अच्छे खिलाड़ी यहाँ से निकलते हैं नेशनल खेलने के बावजूद फिर लास्ट में वो फिर मजदूरी के लिए बेबस हो जाते हैं क्योंकि सरकार इस चीज़ को कभी देखती नहीं है। चाहे सुबह हो या फिर शाम, जैसे ही कामकाज से फुर्सत मिले प्लेग्राउंड में जुट गए युवाओं की टोली और शुरू हो गई गेंद के साथ दौड़ भाग।
ये फुटबॉल का नशा ही है जिसने झील टोले को पूर्णिया का ब्राजील बना दिया है, जहां घर घर में पेले और रोनाल्डो जैसे खिलाड़ी दमखम दिखा रहे हैं, जिन्हें फुटबॉल का गोल मटोल गेंद जिंदगी जीने की ऊर्जा तो देता है, लेकिन पेट भरने के लिए दाना नहीं देता। इसको क्या बोलिएगा आप, ब्राजील की तरह बोलिए इसको। और बिहार में पहला फील्ड है जो फुटबॉल के नाम से प्रचलित है, झीलटोला फील्ड पहला फील्ड है। इस तरह का आयोजन बिहार में किसी जिला में नहीं होता होगा। तो पूर्णिया के ब्राजील में रफ्तार के धुरंधर दिन रात गेंद के आगे पीछे दौड़ लगाते रहते हैं, लेकिन इन खिलाड़ियों की किस्मत में छाया अंधेरा छटने का नाम नहीं ले रहा है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। रांची के राजकुमार महेंद्र सिंह धोनी से मिलने के लिए एक उनका जबरा फैन 52 दिनों से रांची में डेरा डाले बैठा है। उसकी बस एक ही ख्वाहिश है, कोई मुझे मेरे भगवान से मिलवा दो। दिल में माही, सीने में माही और रग रग में माही। मिलिए यारों के यार महेंद्र सिंह धोनी के एक और जबरा फैन आदेश सोनी से, जो माही से मिलने के लिए रायपुर से सैकड़ों किलोमीटर लंबा सफर करके रांची चले आए। लेकिन प्यारे दुलारे माही तो इस समय दुबई में है, लेकिन उनकी एक झलक पाने की दीवानगी कुछ ऐसी है कि सब कुछ छोड़कर पिछले 52 दिनों से रांची में ही डटा हुआ है माही का ये चाहने वाला। इंतजार कर रहा हूँ संयम के साथ उस मोमेंट का कि जब मेरे भगवान मुझे 5 मिनट का समय देंगे, कुछ दिल की बातें उनसे कहनी है और कुछ सवाल उनसे पूछना है, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का एजेंडा। क्रिकेट के मैदान में चुस्ती फुर्ती और सटीक फैसलों से हर मुश्किल आसान बनाने वाले कैप्टन कूल माही हैं ही ऐसे कि उनके चाहने वाले देश ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में फैले हुए हैं। रांची वासियों के दिलों का ये राजकुमार किसी के लिए भगवान है तो किसी के लिए फरिश्ता, किसी के लिए देवता है तो किसी के लिए रोल मॉडल, और उसी रोल मॉडल के आकर्षण से उनके एक से बढ़कर एक जबरा फैन खींचे चले आते हैं रांची। कुछ ऐसी दिल की बातें हैं जो केवल धोनी सर से मैं कहना चाहता हूं, और बस भैया मतलब मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा हूं उनके सामने आने के उस मोमेंट को। गूज बम्स आ जा रहे हैं, बस इंतजार है भैया, इंतजार है। तो माही की ही तरह माही के फैन भी किसी से कम नहीं है। कभी अपने भगवान से मिलने उनके घर पहुंच जाते हैं तो कभी उन्हें मनाने के लिए अपने सीने में उनकी तस्वीर बना लेते हैं। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। जमुई में किऊल नदी ने रास्ता रोका तो साइकिल और चप्पल उठाकर चल पड़े ग्रामीण। तभी तेज झोंका पांव उखाड़ने लगा, लेकिन मंजिल की ओर बढ़े मुसाफिर रुके नहीं। साइकिल कंधे पर टंगे हुए हैं, चप्पल और जूते पांव की बजाय हाथ में पहन रखे हैं, झोला सिर पर उठा लिया है और किऊल नदी की धारा के बीचों बीच से बढ़े चले जा रहे हैं हर एक कदम। मानसून के दौरान जब से किऊल नदी आंखें दिखाने लगी है, तब से 2 दर्जन गांव के ग्रामीणों की जिंदगी थम सी गई है। आने जाने का हर एक रास्ता बंद हो गया है, लेकिन मंजिल दूर है और जाना जरूर है। इसलिए गिरते पड़ते हर कोई किऊल नदी की धारा को चीरते हुए मंजिल की ओर बढ़ता चला जा रहा है। नदी में परेशानी पानी के चलते होता है सर, बार बार आना जाना, कपड़ा खोलना, पानी ज़्यादा रहने के बाद कपड़ा भी जाना पार होना, बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी। 20 गांव के लोग कम से कम 30 से 35 हजार की आबादी तबाह है। किऊल नदी के उस पार जमुई शहर है तो इस पार 2 दर्जन गांव, उस पार स्कूल और अस्पताल है तो इस पार मुफलिसी और बदहाली। लेकिन जब ये ग्रामीण जमुई शहर का रुख करते हैं तो किऊल नदी रास्ता रोक देती है। फिर भी मुसीबत से जूझते हुए हर एक कदम बढ़ते चले जाते हैं। कभी तेज झोंके से पांव उखड़ने लगती है, कभी कपड़े भीग जाते हैं,
फिसल कर बहने का भी खतरा रहता है। फिर भी हर आफत को पार करते ये ग्रामीण उस पार पहुंचकर ही रुकते हैं। 2 पंचायत के लगभग 20 से 30 गांव है जो कि नदी के कारण काफी प्रभावित है। हम लोग धरना प्रदर्शन के माध्यम से लगभग 20 से 22 बार धरना प्रदर्शन किए हैं, लेकिन सब धरातल पर रह जाता है। बारिश में एक बार फिर किऊल नदी जमुई के ग्रामीणों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। तो नदी की धारा से 2-2 हाथ करते हुए जमुई के ग्रामीण भी अपनी मंजिल की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।